कब तक भटकने का प्रारब्ध है तब तक भटकोगे आप। और 36 साल की उम्र में भी आपका भाग्योदय हो जाएगा। एकदम गेंद की तरह उछलकर पृथ्वी से तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच जाओगे। तुमको खुद पता नहीं है कि मेरे प्रारब्ध में क्या है, क्योंकि प्रारब्ध हमेशा छिपा होता है और उस छिपे प्रारब्ध को तब जाना जाता है जब वो प्रकट होता है। जब सामने आ जाता है, कुछ तुम बन जाते हो, तब पता चलता है अरे मेरा भी भाग्य था ये। इसलिए कभी घबराया मत करो। प्रारब्धी पहले बनी पीछे बना शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे काहे होत अधीर। तुलसी चिंता क्यों करे कहे गए संत कबीर। कबीर और तुलसी दोनों बता गए होगा, चिंता मत करो। समय का चक्र चल रहा है। किस उम्र में, किस वर्ष, किस तारीख को, किस सन में, किस दिन में, किस रात में आपकी किस्मत चेंज होगी तुमको पता नहीं। एक नेता बैठा हुआ सेव फल काट रहा था अपने घर में, और उसको मिलने के लिए एसडीएम गया था। सेव काटकर उसको खिला रहा था एसडीएम को कि भाई आप मेहमान हैं हमारे, आइए। उसी समय फोन आया कि तुम्हारा बुलावा दिल्ली है। दिल्ली गया और घोषणा हो गई कि आप मुख्यमंत्री बनोगे उत्तर प्रदेश के। उसका नाम था राम प्रकाश गुप्ता। बुढ़ा था, कमजोर था, उसको कभी उम्मीद नहीं थी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जब अचानक उसको मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो मुस्कुराया, बोला मैं तो मेहमान को सेव काट के खिला रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा प्रारब्ध इस बुढ़ापे में जंप ले रहा है। बुढ़ापे में भी जंप लेता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारो। बूढ़ी सासुओं से भी मैं कहूंगा घबराओ मत। ये बूढ़े साधुओं से भी कहूंगा, हमारे साथ सब बुजुर्ग संत है ये। कभी घबराना नहीं ना। प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है। आज मेरे पास में अयोध्या से फोन आया। मैंने संत जी से कहा किसी के आश्रम में रहोगे तो उसका मन धीरे धीरे फीका हो जाएगा। 2-4 दिन तो ठीक है, तो आप किराए कमरा ले लो कहीं, वहां रहकर अयोध्या का आश्रम तैयार करो। तो बोला किराए कमरा देख लिया हूँ, 6,000 रुपये महीने एक कमरा। हमने कहा ले लो। बोले दूसरा देखा हूँ थोड़ा लोकल है कमरा, लेकिन 3,000 में। हमने कहा ले लो, जो ले लो। फिर आज फोन आया कि गुरुदेव जहां पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, वहां पर एक चंबल घाटी का डाकू डकैती छोड़कर साधु बनकर भजन करता था। उसने 2 कमरा बनाए थे और उसका शरीर छूट गया, वो मर गया। तो वहां जो भक्त उसकी कुटिया की देखरेख करता था, वो भक्त हमारे भक्त का प्रेमी था, दोस्त था। तो उस भक्त ने हमारे भक्त से कहा यार कोई संत मिल जाए तो इसमें रहे तो ठीक। तो उस हमारे भक्त ने हमारे संत को कहा कि तुम इसमें रहो तो ठीक। तो देखा तो 7 बीघा जमीन है और कुटिया भी है। तो वहीं सफाई करके हमारा संत शिफ्ट हो गया, आराम से रह रहा है। इसी का नाम प्रचंड प्रारब्ध होता है। क्यों घबराते हो? अब वहां 6 रुपये भी किराया नहीं पड़ेगा और कोई रहता भी नहीं है, और 7 बीघा जमीन भी है, और जमीन वो 7 करोड़ की है, पुत्रेष्ठ यज्ञ के पास में है। और उसमें हमारी गाड़ी भी 10-50 खड़ी हो जाएंगी। वहीं प्रवचन करेंगे, पंडाल लगाकर, भगत भी बैठ जाएगा, भंडारा हो जाएगा। फ्री में काम हो गया। जो मन में ना सपना था ना कल्पना थी, वो रहने के लिए अड्डा बन गया। अब वो जो भगत रखा है वो कह रहा है तुम संत लोग अच्छे हो, अच्छी सफाई कर दिया है, थोड़े दिन और रहो, फिर ये तुम्ही को दे दे, हम झंझट खत्म हो जाए। हमने कहा जय कबीर साहब की।
ये देखिए, आप छत्तीसगढ़ रहो, उड़ीसा रहो, बॉम्बे रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारा भाग्य तुमको ढूंढ करके तुम्हें वहीं आकर फायदा करा देगा। इसलिए घबराना नहीं, किसी विद्यार्थी को भी डरना नहीं चाहिए, ना बेटियों को डरना चाहिए। ये हुआ, वो हुआ, क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, हाय बुआ, गुरु जी की दुआ। ये उलझना नहीं है, परेशान होना नहीं है, बस भाग्य बढ़ो, गुरु जी का प्रवचन सुनो, खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, दान पुण्य करो, सेवा करो, मेहमान का सम्मान करो। किस्मत किस वक्त बदल जाएगी किसी को कुछ पता नहीं। भाग्य बढ़ो जे घर संत पड़ा। अब सत्संग को विराम भी दो, क्योंकि मैं थक गया हूं और तुम छक गई हो, दोनों बात। कितने लोगों की इच्छा है कि पुनः गुरुदेव का आगमन कुम्हारी में हो। जिनकी ऐसी इच्छा है, हाथ ऊपर को मत उठाइए। सबने ऊपर को उठा दिया है, इच्छा नहीं है दोबारा आना, इच्छा नहीं है दोबारा आए गुरु जी, है इच्छा तो फिर से पूछ लेता हूं। जिनकी इच्छा है गुरुदेव कुम्हारी में बार बार आए, वह लोग हाथ ऊपर को मत उठाएं। क्या हुआ? जिनकी इच्छा है गुरुदेव बार बार कुम्हारी में ना आए, वे लोग हाथ ऊपर ना उठाएं। क्या इच्छा है? देखो समझ में नहीं आया लोगों को। अब ये सोचो कितने बुद्धिमान हो तुम। आज सब बुद्धि की पोल भी खुल जाएगी। समझ में नहीं आता चक्कर है ये। जिनकी इच्छा है कुमारी में गुरुदेव बार बार ना आए, वह लोग हाथ ऊपर को ना उठाएं। अभी भी समझ में नहीं आया बहुत लोग, दो चार लोगों को समझ में आया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। चलो तीसरी बात फिर बताता हूं। जिनकी इच्छा है गुरुदेव बार बार कुम्हारी में आए, वे लोग हाथ ऊपर को न उठाएं। क्या बात है, लोगों को कंफ्यूजन भी है, समझ भी रहे।